वाओ, आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो। लेकिन ये जो अच्छे का सिग्नेचर है, ये हमें सोसाइटी ने ही सिखाया ना कि इसका मतलब अच्छा होता है। हो सकता है कि किसी दूसरे सोसाइटी में इसका मतलब कुछ और होता हो। मेरी बातें आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि आपको हिंदी आती है। अगर मैं ऐसा बोलने लग जाऊँ तो आपको ऑब्वियसली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसी चीज़ को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन बस इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट, व्हाट यू मीन बाय सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। What's up everybody, welcome back to my channel Pages by Sakshi Patel. If you haven't followed me yet on my Instagram ID तो Instagram पे follow कर सकते हैं, that is Pages by Sakshi. ओके तो बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, सिंबल एंड इंटरैक्शन। अब ये सिंबल और इंटरैक्शन का मतलब होता क्या है? देखो, हमारी सोसाइटी में हर चीज, मतलब हर चीज का कोई ना कोई सिंबल होता है। हमें भूख लग रही है, उसका सिंबल है, ठीक है। हमें सपोज किसी को हम नमस्ते कर रहे हैं तो उसका सिंबल नमस्ते है, राइट। मतलब किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो उसका सिंबल ये है कि दोनों हाथ को जोड़ लें तो वो नमस्ते होगा। अगर किसी बड़े को हमको रेस्पेक्ट दिखाना है तो उनके पैर छू लेते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ सिंबल। हर किसी का सिंबल होता है और ये हम सोसाइटी से ही सीखते हैं और सोसाइटी में एक दूसरे को शेयर करते हैं। आने वाली जनरेशन को भी हम यही सेम चीज सिखाएंगे। ओके तो ये होता है सिंबल। लेकिन इंटरेक्शन क्या है? शुरुआत से मुझे ऐसा लगता था कि जब दो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ना तो उसे हम इंटरेक्शन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरेक्शन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ भी हो सकती है, जैसे कि मैं एक फ़ोन के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ या फिर मैं किसी किताब के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, है ना। अगर मुझे वो किताब बहुत सही से समझ में आती है तो मैं कहूँगी कि उस किताब के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत सही है। अगर कोई बहुत ही एज्ड इंसान है और उन्हें जो टेक्निकल नॉलेज है वो बिल्कुल नहीं आती, जो आजकल के स्मार्टफोन्स हैं वो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आते, तो उनके साथ जो स्मार्टफोन्स का जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इंटरेक्शन इस चीज़ को कहते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती है ना तो उसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के नाम से जानते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं तो हमें दुनिया की रियलिटी पता चलती है, और उन्हें ही कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, क्योंकि वो ऐसा चीज़ मानते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था, G.H. मीड नाम के एक इंसान थे, सोशोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहली बार इसके बारे में बातें की। लेकिन एग्जामिनेशन में सिर्फ समझना किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जाके डेफिनेशन भी लिखने होते हैं। इसलिए मैंने आप लोग के लिए डेफिनेशन बनाया है, आप ये लिख सकते हो। मतलब मैंने नहीं बनाया, ऑब्वियसली कहीं से लिखा ही होगा। तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इट इज़ अ, मतलब कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज अ माइक्रो लेवल थ्योरी दैट फोकस ऑन द रिलेशनशिप among individuals within a society. Communication, that exchange of meaning through language and symbols, is believed to be way in which people make sense of their social world. तो दो चीज़ें मैंने हिंदी में लिखी है, वही चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पर छाप दी है, तो अब जाकर एग्जामिनेशन में ये लिख सकते हो। फादर जैसे कि मैंने आपको बताया कौन है, तो वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के G.H. मीड। अर्ली 20th सेंचुरी में सबसे पहली बार ये चीज़ डेवलप हुई। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, अगर एक शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं ना तो वो कुछ ऐसा है कि इट इज़ अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ एवरीथिंग इन सोसाइटी इज अ सिंबल, इज अ पार्ट ऑफ सिंबल। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म बिलीव दैट आवर थॉट्स आर रिएक्शंस टू देम। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो उनके रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का, सादा और सिंपल एग्जांपल। इंट्रोडक्शन वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी देखो, जब हम थम्स अप करते हैं ना तो इंडिया में या फिर यूएसए में उसका मतलब ऑल द बेस्ट होता है, या फिर बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके, ऐसा वाला होता है। लेकिन रशिया और ग्रीस में ये इसका मतलब इंसल्ट होता है। तो आप समझ रहे हो कि बहुत सारी सोसाइटी में सिंबल्स का अलग अलग मतलब हो सकता है, और वही हमें रियलिटी को दिखाती है, सोशल वर्ल्ड को या फिर सोसाइटी को समझने में मदद करती है। अगर कोई मॉन्स्टर है, अगर कोई राक्षस है, तो सोसाइटी ने पहले से ही पैरामीटर या फिर वैल्यू अटैच कर दिया कि अगर कोई मॉन्स्टर है तो उसका नेचर होगा कि वो रूड है या फिर वो बहुत ही गुस्से वाला होगा, वो हर किसी को काटने को दौड़ेगा, तो ही इज मॉन्स्टर। लेकिन अगर मॉन्स्टर को ये सिखा दिया जाए कि तुम भले ही खतरनाक दिखते हो लेकिन तुम्हारा जो नेचर है वो सिंपल होगा,
तो मॉन्स्टर उस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स कि सोसाइटी हमें क्या सिखा रही है। एक लड़की है तो सिखाया जाएगा कि हाँ वो सेंटिमेंटल होगी या फिर वीक होगी लड़कों से, इसीलिए बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि जेंडर इनइक्वालिटी की बातें होती है। सो दिस इज़ हाउ अवर सोसाइटी वर्क्स। हमारे सोसाइटी में सारी चीज़ें सिंबल के अकॉर्डिंग होती है और सिंबल के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है। जो हम सारी चीज़ें देखते हैं समझते हैं वो सारी चीज़ें सिंबल होती है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी थ्योरी है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। गाइस थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको वो कौन से वीडियोस हैं, टॉपिक्स है जो कि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। आजकल मैं 2 वीडियोस डाल रही हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में मैं जॉब्स रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए या फिर समझना हो कि इस जॉब का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड या दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।